हेलो एवरीवन, आई एम शुभम अग्रवाल फ्रॉम विद्यासारथी। सो बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर सिचुएशन चल रहा है। और ऐसे बिल्कुल सही टाइम पर एएफएमसी का ब्रोशर आता है। एएफएमसी क्या है? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जो पुणे में है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, एमबीबीएस कोर्स के लिए। और एम्स दिल्ली के बराबर का कॉलेज ये माना जाता है, बहुत हाई रैंकिंग है। तो 2025 में एमबीबीएस एडमिशन्स के लिए इनका ब्रोशर आ गया है। इनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। नीट का स्कोर तो लेते हैं ये लोग, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस बहुत डिफरेंट रहता है। तो हम इस वीडियो में आपको पूरा ब्रोशर वॉक थ्रू कराएंगे, इसके रूल्स दिखाएंगे, इसको ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर आपका एडमिशन होता है तो लाइफ एकदम सेट है, बहुत सही। आगे एमबीबीएस के बाद आपकी लाइफ रहती है। तो पहले ब्रोशर देख लेते हैं। कुछ कुछ ऐसा दिखता है ये कॉलेज। और ओवरऑल 150 कैंडिडेट्स, 150 का बैच है, 150 स्टूडेंट्स का इनटेक है, जिसमें से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज से गवर्नमेंट असाइन करती है। रिमेनिंग 145 कैंडिडेट्स का आपका प्रॉपर एडमिशन होता है, जिसमें से 115 बॉयज फिक्स्ड हैं एंड 30 गर्ल्स फिक्स्ड हैं। एंड मेडिकल कैडेट्स बोले जाते हैं, जो एमबीबीएस करते हैं उनको कैडेट से अभी से ही आर्म फोर्सेस की टर्म्स यहाँ पे यूज हो जाती हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करते हैं, ऑब्वियसली यू यू विल बी वेरी लकी अगर आप यहाँ से एमबीबीएस कर लेते हैं। तो आपको एक बॉन्ड भी है, बहुत बड़ा बॉन्ड है इनका, लेकिन वो बॉन्ड इतना चुभता नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से इनके यहाँ पर पर्क्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज हैं, तो ये बॉन्ड ज़्यादा चुभता नहीं है। बट हम ये बॉन्ड को भी देखेंगे आगे आने वाले पेजेस पे, पीडीएफ के। इन जनरल वो कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट हम सेलेक्ट करते हैं उसमें हम लीडरशिप क्वालिटीज भी देखते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखते हैं, फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल फिटनेस भी देखते हैं। तो नीट से सिर्फ इसमें क्वालिफाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि नीट हो गया और आपका रैंक है उसके बेसिस पे सीधा का सीधा इस एफएमसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नीट इज जस्ट अ क्वालिफिकेशन। एंड उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस है, वो हम आगे देखते हैं। 1948 का कॉलेज है ये। एएफएमसी एमबीबीएस कैडेट्स को रेडी करता है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। एएफएमएस जो दिल्ली में कॉलेज है उसके लिए कोर्स ड्यूरेशन 4.5 years वो नॉर्मल है। कुछ ऐसा कैंपस दिखता है इनका। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? द कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया और मस्ट बी अनमेरिड, शादी नहीं होनी चाहिए। एंड मैरिज ड्यूरिंग द कोर्स इज नॉट परमिटेड, सो ड्यूरिंग एमबीबीएस कोर्स ऑल्सो यू कैन नॉट गेट मैरिड। एंड एज लिमिट है इसमें। सो जनरली नीट के एग्जाम में क्या था कि मिनिमम 17 years है, बट हायर एज लिमिट नहीं थी। बट इनकी हायर एज लिमिट है। ये कहते हैं कि 1 जनवरी 2022, सॉरी 1 जनवरी 2002 से के बीच में 31 दिसंबर 2008 तक यही आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए। इससे पहले नहीं, इसके बाद नहीं, 2002 से पहले नहीं और 2008 के बाद नहीं। अगर आपका बर्थ डेट इस ड्यूरेशन में फॉल करता है तो आप एएफएमसी के लिए क्वालिफाइड हैं, एलिजिबल हैं। अकेडमिक क्वालिफिकेशंस, ट्वेल्थ एंड ऑल वो सब यहाँ पर लिखा है, आपको हम ब्रोशर भेज देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स आपके ट्वेल्थ में पास होने चाहिए 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एंड इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में इंडिविजुअली 50% मार्क्स भी होने चाहिए। तो मिला के 60% है, इंग्लिश में इंडिविजुअली 50% प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इंडिविजुअली 50%, ये इनके क्राइटेरियाज हैं। एंड 10+2 एंड अदर अदर महाराष्ट्र बोर्ड, ये सारी कंडीशंस हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, बट जनरल नॉर्मल भी कंडीशंस हैं। देन एग्जामिनेशन, यू हैव टू क्वालिफाई इन नीट यूजी 2025, ऑब्वियसली ये एक क्वालिफाइंग फैक्टर है। एंड उसके बाद एएफएमसी का एक स्पेशली रजिस्ट्रेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एएफएमसी में ऐसा नहीं है कि आपने नीट का रिजल्ट आया आपका और आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो बस एएफएमसी कॉलेज आपको ऑप्शन मिल जाएगा वहां पर आपको जाने के लिए, ऐसा नहीं है। आपको एक जगह जाकर काउंसलिंग प्रोसेस में यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है एएफएमसी के लिए। आपको एक ऑप्शन टिक करनी पड़ती है एएफएमसी के लिए, आप इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो उसके बाद आपका डेटा जाता है अथॉरिटीज के पास, एएफएमसी अथॉरिटीज के पास। वो आपको बुलाते हैं, वहां पर प्रॉपर आगे प्रोसेस होता है। तो हमसे जुड़ेंगे तो हम ये सारा प्रोसेस आपका करवाएंगे। लास्ट ईयर भी हमने एफएमसी में बच्चे भेजे हैं। काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी होमवर्क लगता है इसमें, तो वो भी हम आगे देखेंगे किस किस चीज़ में होमवर्क लगता है। टू स्टार्ट विद, एएफएमसी अथॉरिटीज जो हैं वो 2000 कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। जिन जिन बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने एएफएमसी के लिए टिक किया है, अप्लाई किया है, उस टोटल 2000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, जिसमें 1600 बॉयज़ होते हैं एंड 400 गर्ल्स होते हैं। और इनको बुलाया किस लिए जाता है? एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए। सो स्क्रीनिंग प्रोसेस एक बड़ा प्रोसेस है। इसमें इसमें स्क्रीनिंग प्रोसेस में नीट का स्कोर देखा जाता है, आपकी इंग्लिश टेस्ट होती है, आपका इंटरव्यू होता है, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होती है।
ये सब चीज़ें हैं, इसी को स्क्रीनिंग का प्रोसेस बोलते हैं। इसमें 1600 बॉयज़ को बुलाया जाएगा और 400 गर्ल्स को बुलाया जाएगा। एंड टोटल इनटेक कितना है 145। तो जब तक ये 145 का इनटेक पूरा नहीं होता तब तक बॉयज़ और गर्ल्स को आगे फर्दर बुलाया जाता है, इन केस 2000 स्टूडेंट सफिशिएंट नहीं बैठते तो इंग्लिश टेस्ट की बात करी, इंग्लिश टेस्ट जो है वो टॉयलर करके है। टॉयलर का फुल फॉर्म है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग। टॉयलर एक टेस्ट होता है। देन साइकोलॉजी टेस्ट होता है आपका, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जिसको पैट बोलते हैं, पीएटी। एंड देन इंटरव्यू भी होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। ये 4 चीज़ें हैं। नीट आपने दे दिया है, टॉयलर इंग्लिश का टेस्ट देना है, पीएटी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इंटरव्यू है और फिजिकल टेस्ट है आपका, फिजिकल फिटनेस का या फिर मेडिकल का। सो टॉयलर की बात करें, जो इंग्लिश का टेस्ट है उसमें 40 एमसीक्यूज आते हैं, 2 मार्क्स ईच विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5। 40 क्वेश्चंस आपको 30 मिनट्स में करने होते हैं। एंड जो भी आपका टॉयलर का मार्क्स आते हैं वो आपके नीट के मार्क्स में ऐड हो जाते हैं, क्योंकि फाइनली इनको स्क्रीन आउट करने हैं बच्चों को। तो टॉयलर का आपका टेस्ट है वो नीट के साथ आपके नंबर जुड़ेंगे। देन एक इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। इंटरव्यू में आपके पास सब्जेक्ट्स के अलावा, जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसके अलावा, जनरल अवेयरनेस, नॉलेज, इंटरेस्ट, हॉबीज, पर्सनालिटी। एंड इसमें स्पेशली ये लोग बहुत लाइक करते हैं अगर आपका स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है। यहाँ लिखा भी हुआ है एनसीसी स्पोर्ट्स एट वेरियस लेवल्स, वार्ड्स ऑफ ऑफिसर्स, जेओज, जेसीओज, ओआरस, हु आर एक्स सर्विसमैन और किल्ड इन एक्शन। सो हमारे कुछ बच्चे हैं जो हमने लास्ट ईयर भेजे थे, उनके हमने इवन फर्स्ट क्लास से 12th क्लास के बीच में जितने भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स थे वो हमने उनके प्रिपेयर करवाए थे। किसी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हुआ है या नहीं खेला हुआ स्कूल लेवल पे, ये सारे के सारे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, क्योंकि इसकी बहुत वेटेज है एएफएमसी के प्रोसेस में, इंटरव्यूज में। देन आपके टॉयलर के मार्क्स प्लस नीट के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स, ये तीनों मिला के एक फाइनल मार्क्स बनते हैं आपके। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। जो पीएटी है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, वो एक क्वालिफिकेशन है, वो उसको आप क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते, बट यू हैव टू पास दैट टेस्ट। मेडिकल एग्जामिनेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन के इस ब्रोशर में नीचे अपेंडिक्स में बहुत सारे कंडीशंस दे रखे हैं कि क्या क्या मेडिकली आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, ये सब हैं। हम ये ब्रोशर अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे भेजेंगे वीडियो के साथ, तो वहाँ आप देख सकते हैं। नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप पे जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, अदरवाइज ये चीज़ें मिस होंगी आपकी। ये वहाँ की स्किल लैब है, क्लब्स हैं, बहुत अच्छा कैंपस है, वो सोचने वाली बात नहीं है। अब आती है बहुत बड़ी बात, वो है बॉन्ड की। सो जो भी बच्चे वहाँ से एमबीबीएस करते हैं उनकी एक लाइबिलिटी टू सर्व एज कमीशन ऑफिसर्स। एक तो फील गुड फैक्टर ये आता है कि जैसे ही आप इस कॉलेज में जाते हैं आपको आर्मी के टर्मिनोलॉजीज यूज करने लग जाते हैं, कैडेट्स वर्ड यूज करने लग जाते हैं, कमीशन ऑफिसर्स यूज करने लग जाते हैं, ल्यूटेनेंट्स यूज करने लग जाते हैं, ये वर्ड्स हैं, तो एक अच्छा फील आता है। ये कॉलेज उनके लिए है जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं और जो पैशनेट हैं अबाउट आर्म फोर्सेज इन इंडिया, जो इंडिया के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। वॉर सिचुएशन चल रही हैं। सो 7 ईयर्स का बॉन्ड है, आपको यहाँ पर एमबीबीएस के बाद 7 ईयर्स सर्व करना है। और अगर आपको नहीं सर्व करना है तो 69 लैक्स का बॉन्ड है। एम्स दिल्ली के बराबर का कॉलेज है, बिल्कुल भी इसको बॉन्ड को ये मत सोचिए कि ये बहुत बड़ा है। लाइफ बहुत ईजी है। आफ्टर एमबीबीएस आपको अपना क्लिनिक खोलने की जरूरत नहीं है, आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सब टेक केयर होता है और बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो आपको मिलती हैं। सो आगे देखते हैं वो फैसिलिटीज क्या हैं, बट ये बॉन्ड रहता है इनका 7 ईयर्स एंड 69 लैक्स। SC ST कैटेगरीज के लिए स्पेशली 10 सीट्स हैं 145 में से। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पर्क्स, स्पेशल कंसेशंस, बहुत अच्छी चीज़ है ये। सो अगर आप यहाँ से एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपको एंटाइटल राशंस, जो आपका राशंस हैं, आपके डे टू डे सप्लाईज हैं, उसमें आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलते हैं। हॉस्टल एकोमोडेशन विद एलीट सर्विसेज, एसी एंड ऑल मिलते हैं। AC3 टियर रेलवेज में आपको टिकट मिलती है फ्रॉम कॉलेज टू होम एंड बैक। आपको अगर आफ्टर बीइंग कमीशन आफ्टर एमबीबीएस आपको AC2 टियर की टिकट्स मिलती हैं। बुक्स का अलाउंस है ₹6,000 का, स्टेशनरी अलाउंस है 1680 का पर ईयर और ₹210 पर मंथ। यूनिफॉर्म अलाउंस है ₹6,000 या फिर 1250 पर ईयर। हेयर कटिंग अलाउंस है ₹210 पर मंथ का। वॉशिंग अलाउंस है 840 का। एंड इंश्योरेंस मिलता है, ऑल एएफएमसी कैडेट्स आर प्रोवाइडेड इंश्योरेंस और पेमेंट ऑफ ₹70 to 100, बहुत सस्ते में बहुत कम रेट पे आपको इंश्योरेंस मिलता है 15 लाख रुपीज़ का फॉर डेथ एंड फॉर डिसेबिलिटी, और ऑल्सो 20% डिसेबिलिटी के लिए 3 लाख का। सो ये सारे पर्क्स आपको मिलते हैं डे 1 से। आपको इस कॉलेज में घुसना है, ये तो अभी स्टार्ट है, आगे जाके जो फील गुड आता है, आपके आपके अंदर जो जज्बा आता है, वो सब चीज़ें तो हैं अलॉन्ग विद बिकमिंग एमबीबीएस डॉक्टर। देन आगे देखते हैं इसमें रैगिंग, नो रैगिंग, ऑब्वियसली इस कॉलेज में रैगिंग नहीं हो सकती।
ये चीज़ अच्छी है। अब यहाँ पर आप देखिए इन्होंने क्या बोला है कि वंस यू आर डन विद, आप मेडिकल कैडेट हैं, आपने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप कमीशन ऑफिसर्स बनते हैं इन वन ऑफ द थ्री सर्विसेज, जो हमारी तीनों सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। वहाँ पे कहीं पे भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, एंड मेरिट कम बेसिस पे 50% को चॉइस मिलती है परमानेंट कमीशन के लिए, अदरवाइज लेस शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपके पास ये ऑप्शंस रहती हैं। तो आप यहीं से आप काफ़ी फील गुड ले लेते हो और अच्छी ऑप्शंस, अच्छी पोस्ट लगती है, अच्छी जॉब्स लगती हैं। ये है आपके रैंकिंग का, कैसे रैंक्स जाते हैं। जैसे आपने 4.5 ईयर्स की पढ़ाई पूरी करी, अभी आपकी इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है, इंटर्नशिप स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो आप ल्यूटिनेंट कहलाते हो तब तक। जैसे ही आपने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करी तो आप कैप्टन कहलाने लग जाते हो। सो एमबीबीएस करके आप निकलते हो तो आप कैप्टन, एज अ कैप्टन निकलते हो। 4 ईयर्स के बाद मेजर बनते हैं, 7 ईयर्स के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, कॉलोनल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सारी आपकी रैंकिंग्स रहती है। एंड सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको कुछ भी लाइफ में सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको अपना क्लिनिक सेटअप करना है, कैसे जॉब में जाना है। ये सब कुछ टेक केयर करते हैं, एंड पेशेंट्स का भी लोड ऐसा नहीं रहता, आपकी लाइफ इजी है, मॉर्निंग टू इवनिंग नॉर्मल लोड रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। एंड ऑब्वियसली आप देश के लिए कर रहे हैं, पैशनेट हैं, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ सेट है इस पे। तो ये सब चीज़ें हैं, और आगे मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ऑल एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इस ब्रोशर में वो आप पढ़ सकते हैं, हम अपने ग्रुप्स पे भेज देंगे। बट ये इंपॉर्टेंट है कि एएफएमसी का ब्रोशर आ गया है, ये रूल्स हैं, टॉयलर, पैट, इन सब की तैयारी हम करवाते हैं। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको इनके लिए क्या क्या इंग्लिश के टॉपिक्स लगते हैं, कैसे तैयारी करनी है, इंटरव्यूज़ के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, ये पूरा हमारा एक पैकेज है, वो हम आपको फ्री में देते हैं अगर हम हमसे काउंसलिंग लेते हैं। और कैसे प्रोफाइल बिल्डिंग करना है, ये सब चीज़ें हैं। एएफएमसी के लिए अप्लाई कैसे करना है वो भी ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो काउंसलिंग के टाइम आएगी। सो वी होप आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा। हमारे वॉरियर्स वहाँ बॉर्डर पे लगे हुए हैं, आप लोग भी लगे हैं, अपनी काउंसलिंग अच्छे से कराएं जिससे अच्छे से डॉक्टर बने, इंडिया के लिए काम आए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।